नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं ग्राम चिड़ी में और हमारे साथ में सुरेंद्र जी हैं। इन्होंने काफ़ी जैसे कि जो जाट आरक्षण जो हुआ था उसमें भाग लिया था, किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी भाग लिया था। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। तो अभी सोशल मीडिया पे धर्मेंद्र हुड्डा नाम का एक व्यक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप टिप्पणियाँ कर रहा है। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या विचार हैं आप? देखो जी, हमें धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहना चाहो, जो सब ने सब कह रहा आम समाज के पक्ष में अगर सरकार तो गलत कार्य करती। देखो, हम एक आम किसान है, सामाजिक आदमी, समाज में लड़ने वाले आदमी है। अगर सरकार तो समाज के हित की नुकसान की बात करती है तो हम तो उसके खिलाफ बात करते हैं। एक हमारे जैसा धर्मेंद्र हुड्डा है, हमारे जैसा मान के चलो, इतना कोई बड़ा वो नहीं है। और जो कर रहा है वो उसको सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब बहुत चीज़ें हैं। हाँ, आपने जो कही है, अगर रामपाल महाराज जी के बारे में जो चीज़ वो बोल रहा है, और वो क्या चीज़ है, हमारे नज़रिए में हमने जब भी जो बात पढ़ी है, यानी ये कहेंगे कि भाई हमारे समाज को जब इस पंथ की या रामपाल महाराज जी के जितने अनुयायी हैं उनकी हमारे को जब भी जरूरत पड़ी है, मेरे को नहीं, न मेरे गांव की बात है, न मेरे रोहतक जिले की बात है, न मेरे हमारे हरियाणा की बात है, जब भी समाज को जरूरत पड़ी है वो उनके अनुयायी, वो उनका जो समाज जितना भी है, वो लाखों में है, करोड़ों में, वो हमेशा आप हमारे को खड़े मिले हैं। जब जाट आरक्षण शुरू होया और जब वो धरने चले हुए थे और जब हमारी मांगे नहीं मानने के हालात हुए थे, दिल्ली की उसकी जब तैयारी हुई थी, तो उन्होंने दिल खोल करके हमारे को साथ दिया था। चाहे खाने पीने की बात है, चाहे साथ चलने की बात है, यहाँ तक भी हमारे को वो चीज़ हम भूले नहीं हैं। जो एहसान है हमारे ऊपर उन्होंने किया था, नांगलोई के अंदर जब पूरा जब समाज आएगा तो उनके खाने पीने का प्रबंध 4 दिन पहले से लाखों आदमियों का उन्होंने कर दिया था। जो चंदे की बात आई, इसमें मेरे को रामपाल महाराज जी को देखो कहने में और उसकी अच्छाई करने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि आज तक अगर सरदारों के बाद में कोई महाराज या कोई साधु या संत या कोई भी एक समाज सेवा वाले लोग तो देते देखे हैं, लेकिन ये जो समाज है, चाहे सत्संग वाले हैं, चाहे साधु लोग कह, जो भी चीज़ है, जो दिशा निर्देशक समाज के थे, पहला व्यक्ति मैं रामपाल महाराज को इसमें कहने में मेरे को बिल्कुल खुशी हो रही है कि जो देने वाला हमारे को मिला। आज तक जो भी आया है इस समाज में, साधु नाम का, संत नाम का, या प्रचारी है या सत्संगी है, अब कितने के महाराज हैं, आप कितने के नाम करवा लो मेरे से, फीस लेके प्रवचन देते, फीस लेके सत्संग करते हैं, नहीं तो फिर उसमें दान पात्र में डलवा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे को बड़ी खुशी खुशी हमने कहनी पड़ रही है कि इस देने वाला महाराज हमने पहले भारत देश में पहली बार हमारे को मिला। समाज के अंदर आपस में भाईचारे ने थोड़ी बहुत जो मदद करी हो, नहीं तो किसान की जो मदद करने वाला जो रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके नए रहते हुए भी हमने जो देखी है, पहली बार इतनी मदद न तो आज तक किसी सरकार द्वारा करी गई है, न किसी एक आदमी द्वारा करी गई है। लेकिन इस पंथ ने, इसके अनुयायियों ने जो मदद किसान समाज की या मजदूर समाज की जो इन्होंने जो करी है, 500-400 गाँव में चाहे पाइपलाइन की बात थी, चाहे मोटर की बात थी, या अन्य कोई वो प्रबंध की बात थी, सैकड़ों जो 500-400 गाँव की बात है, 500-400 आदमियों की नहीं करे, चाहे उसमें लाखों फुट की बात हो, चाहे कितनी बात हुई, ये बिल्कुल पिछले साल किसानों को अगर सारा लगाने का जो काम कराया है तो रामपाल महाराज जी ने कराया और लगातार करते रहे। धर्मेंद्र हुड्डा कहता है कि जो पाइपलाइन वगैरह, जो पाइपें दी थी, मोटरें दी थी, वो उसमें प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, सब दे के और किसानों को बरगला रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, कोई किसानों को बरगला नहीं रहे, कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ में इस चीज़ में मैं गलत करूंगा। धर्मेंद्र हुड्डा को मैं कहना चाहूँगा, उसके बारे में जो कहेगा वो खुद जिम्मेवार है, लेकिन किसानों को कोई नहीं बरगला रहा। नहीं तो हमारे से कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो, नहीं ज़्यादा हमारे से कोई ज़्यादा समाज सुधारक है। हाँ, जो कर रहा है वो समाज उसको देखने लग रहा है। या रामपाल महाराज में भाई बरगलाने की कोई बात नहीं है, सिर्फ मदद करी है, और मदद भी वो करी है बिल्कुल बगैर किसी को कहे या बगैर किसी को बकाए या कोई लालच दिए या कोई दबाव दिए। हम देखो उसके अनुयायी नहीं है, लेकिन बहुत बार है जब हमारे को उसमें जाट आरक्षण आंदोलन के बाद में किसान आंदोलन में भी जब बार बार साथ देने की या कोई बात देने की आई, तो बार बार उसके जो साथी हैं, उसके अनुयायी हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं, हमारे आज भी संपर्क में, हमेशा उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे से चले हैं। तो उनको कभी भी हमारे को ऐसी बात, मैं जाता हूँ खुद, मैं अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन मैं साल में 10-15 बार वहाँ जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं, किसी भाई को कोई दर्द हो या कोई तकलीफ हो तो भाई वैसे को हमने कोई चिंता नहीं ना, हमने कोई चुनाव लड़ना। तो हमारे को आज तक कोई भी उन्होंने कोई दबाव दे के या कोई बहकाने का कोई भी काम नहीं किया है। 2016 में शायद, जितना मुझे याद है, कि जाट आरक्षण का जो आंदोलन हुआ था, तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज जेल में थे। तो जेल में रहते रहते संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपने जो बताया कि 18 लाख की हेल्प की, हाँ बिल्कुल, आज वो जेल धाम से बाहर आ चुके हैं, फिर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि शुरू से ही आपके साथ हैं संत रामपाल जी। हमारे साथ नहीं है, वो समाज के साथ हैं। सब मैं नहीं कहता हमारे समय तो पहले कहना, रोहतक जिले की बात करें ना, हम अपने हरियाणा ही कर रहे हैं, वो इस समाज के साथ हैं। तो ये तो मैं बार बार कहने लग रहा हूँ भाई, इस
संत की बात आ जाती है, साधु की बात आ जाती है, जिसकी भी जो बात आती है, अगर पहला व्यक्ति है जो देने वाला हमारे को ये यहाँ पे जो लग गया है। और किसान को तो मैं कहता हूँ, देखो वैसे तो किसान भगवान ने देने के लिए पैदा किया था, लेकिन पहली बार अगर कोई देने वाला है तो रामपाल महाराज है। नहीं तो आज तक किसान देता है, किसान ने पहली बार ले किसी से लिया, ये बात बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे भी, किसान ने पहली बार लिया है। तो आपने स्पष्ट देख लिया कि कौन लेने वाला है, संत रामपाल जी ले रहे हैं कि दे रहे हैं, तो आपको क्लियर है। ये चीज तो मैं कहने लग रहा हूँ, किसान को दिया है तो किसी ने पहली बार संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, किसान नहीं तो आज तक दिया है। रही तो आप किसान आंदोलन की बात कहते हो, वहाँ पे जो हम अपनी मांगे मनवाने के लिए गए थे, 13 महीने तक बैठे रहे, वहाँ भी किसानों ने, चाहे खाने की बात थी चाहे कपड़े की बात थी, वहाँ दिल्ली के अंदर जितने लोग रहने वाले थे वहाँ हम देते थे लगातार, चाहे खाना था चाहे दूध था, देखो किसी को दिया और कहना नहीं चाहिए। लेकिन 13 महीने अपना आंदोलन लड़ने के साथ साथ में हमने वहाँ दिया है, लिया नहीं, लेकिन हमारे को रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे इन्होंने हमारे को दिया है, आज भी देने लग रहे हैं। चाहे आप हमारा जो भवन बन रहा है, या और कई बार गौशाला की शेड की भी जो बातें चल रही गई हमने बताया, शेड बनवाने लग रहे हैं, राजस्थान पंजाब में चारा देने लग रहे हैं। यानी जो चीज़ किसान देता था ना, आज किसान को भी दे रहा है, किसान की चीज़ें भी रामपाल जी महाराज दे रहे। इसमें कोई गुरेज नहीं, किसी भाई ने भाई बुरा लग गए तो बेशक बुरा लग गए जाओ, इस बात पर हमने कोई नहीं, ना तो शर्म आंदी भाई, ना किसी को डर लगता, किसी ने हमारी बात गलत लगती हो तो बेशक लगती हो, जिस पर जो चीज़ बनती हो ना जो वो भी कर लियो, हमें इसी से भी नहीं देनी थे सुरेंद्र दलाल जी के विचार कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने 2016 से लेकर आज तक समाज का साथ दिया है और आगे भी आगे देते रहेंगे। धन्यवाद।